हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइट एजुकेशंस। यूनाइट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम 13 जुलाई 2020 के करंट अफेयर कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। यह वीडियो लेक्चर बायलैंग्वेज होगा, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। आप हमें वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज Which police station is ranked as the one of the best police stations of India? किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है? इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, डेट इज नादौन। नादौन जगह के जो पुलिस स्टेशन है उसको पूरे इंडिया में बेस्ट पुलिस स्टेशन रैंक किया गया है। और ये नादौन कौन सी स्टेट में जगह है ये हम देख लेते हैं। नादौन पुलिस स्टेशन ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, ये इसकी लोकेशन है, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज फॉर्मुलेटेड एन इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स टू एवेल्युएट द वर्ल्ड्स रेस्पॉन्स टू द कोविड-19 पैंडेमिक? किस संगठन ने कोविड-19 महामारी के लिए दुनिया की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए महामारी तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए एक स्वतंत्र पैनल तैयार किया है? इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी और अभी इसके जो करंट चेयरपर्सन है उनका नाम है टेड्रो अदनम। ये इनके करंट चेयरपर्सन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी? परम पावन 14 दलाई लामा एक सचित्र जीवनी के लेखक कौन है? इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज तेंजिन गीजे तेथोंग। तेंजिंग गीजे तेथोंग इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड inked an agreement with which authority to install public electric vehicle charging stations and related infrastructure in order to promote the uses of electric vehicles? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और संबंधित बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए किस प्राधिकरण के साथ समझौता किया है? इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज नोएडा। नोएडा ये जगह का नाम नहीं है, एक प्राधिकरण का नाम है। इसकी मैं फुल फॉर्म आपको बताता हूँ। नोएडा इज न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके साथ में मिलके यहाँ पे समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज द नेशनल फिश फार्मर्स डे टू ऑनर द फिश फार्मर्स एंड एक्वाप्रेन्योर्स एंड फिशर फॉक्स? भारत के किस दिन को हर साल राष्ट्रीय मछली किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि मछली किसानों, एक्वाप्रेन्योर्स और फिशरी लोगों को सम्मानित किया जा सके? इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, डेट इज 10th जुलाई। 10 जुलाई को यह दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मास्टर कार्ड हैज अनाउंस्ड टू इन्वेस्ट व्हाट अमाउंट ऑफ सपोर्ट इन इंडियन MSMEs? मास्टर कार्ड ने भारतीय MSME को समर्थन देने के लिए किस राशि का निवेश करने की घोषणा की है? इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज 250 करोड़ रुपीज़। 250 करोड़ रुपए यहाँ पे मास्टर कार्ड इंडियन MSMEs को सपोर्ट करेगा। MSME के जो अभी मिनिस्टर हैं उनका नाम है नितिन गडकरी। ये इसके यूनियन मिनिस्टर हैं। और सेकंड है गिरिराज सिंह जो कि इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज में है, जिसे हिंदी में संयुक्त प्रभार बोला जाता है। वो गिरिराज सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which company has signed an MOU with Karnataka government to promote the arts, crafts and handloom sector of Karnataka?
किस कंपनी ने कर्नाटक सरकार को कर्नाटक के कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज फ्लिपकार्ट। यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक सरकार के साथ यह समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टार्टअप incubator launched their partnership with the Ministry of Electronics and Information Technology and Digital India to lead the scale-up program of Digital India of Hardware and Internet of Things startup। तो किस स्टार्टअप इनक्यूबेटर ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डिजिटल इंडिया के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की और हार्डवेयर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टार्टअप के लिए डिजिटल इंडिया के पैमाने पर कार्यक्रम का नेतृत्व किया? इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज टी हब। टी हब वो स्टार्टअप है जिसने यहाँ पे इंडियन मिनिस्ट्री के साथ यह समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू स्टार्टअप पॉलिसी रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी है? इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज यूपी। यूपी की सरकार ने स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी है। यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल चेयर द कमेटी बाय सेबी रिगार्डिंग मैटर्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्रीज? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से संबंधित मामले के बारे में सेबी द्वारा समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज उषा थोरट। उषा थोरट यहाँ पे इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च एमेजोनिया वन? एमेजोनिया वन किस संगठन से प्रशिक्षित होगा? इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है और यह अमेजोनिया वन नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अमेजोनिया वन किस कंट्री का है? यह है ब्राज़ील कंट्री का। इसरो के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे बेंगलुरु में और इसके जो करंट चेयरपर्सन है और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जिन्हें कहते हैं वो है के सिवान। के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with how much amount ADB will help India and 9 other nations to ensure quality education to out of school children? ADB कितनी राशि के साथ भारत और 9 अन्य राष्ट्रों को स्कूली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा? इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज $100 मिलियन। $100 मिलियन यहाँ पे ADB प्रोवाइड करेगा ताकि जो स्कूल चिल्ड्रन हैं यानी स्कूली जो बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण यानी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। ADB की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसके जो हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको वो मिलेंगे फिलीपींस में। फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स the Ministry of Culture has taken the project of reprinting 108 volumes of Mongolian Kanjur. Who is current Union Minister of Culture? तो पांडुलिपियों के राष्ट्रीय मिशन के तहत संस्कृति मंत्रालय ने मंगोलिया कंजूर के 108 संस्करणों को फिर से छापने की परियोजना शुरू की है। तो वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड 5 वाटर प्रोजेक्ट्स रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य ने 5 जल आपूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज मणिपुर। मणिपुर राज्य ने ये 5 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। मणिपुर के जो सीएम है उनका नाम है एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और यहाँ के गवर्नर का नाम है नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला यहाँ के गवर्नर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
IRDAI has allowed all general and health insurance company to increase sum insured on आरोग्य संजीवनी beyond what amount? तो IRDAI ने सभी सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को आरोग्य संजीवनी पर बीमा राशि बढ़ाने की अनुमति दी है। यह राशि कितनी है? तो इस राशि के हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, डेट इज 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बटालियन ऑफ विच कंट्री हैज बीन अवॉर्डेड फर्स्ट पोजीशन इन एनुअल एनवायरमेंट अवार्ड्स ऑफ UNIFIL। UNIFIL के वार्षिक पर्यावरण पुरस्कारों में किस देश की बटालियन को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, डेट इज इंडिया। इंडिया को यहाँ पे पहला पुरस्कार मिला है। इसके हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। UNIFIL की द यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेट हैज़ बीन कट ओवरऑल सिंस फरवरी 2019 बाय 250 बेसिस पॉइंट्स इन इंडिया। फरवरी 2019 से भारत में 250 आधार अंकों की कुल दर में कटौती किस रेट में की गई है? तो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज रेपो रेट। रेपो रेट में यहाँ पे फरवरी 2019 से लेकर अब तक कुल 250 पॉइंट्स की कटौती कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज साइंड एन MOU टू इंक्रीज द कोलैबोरेशन ऑन सस्टेनेबिलिटी विद अ फोकस ऑन एनर्जी सेक्टर रेजिलियंस इन एशिया एंड पैसिफिक। किस बैंक ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ऊर्जा क्षेत्र के लचीलेपन पर ध्यान देने के लिए स्थिरता पर सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया टिल द एंड ऑफ September 2022 आफ्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद रिजाइंड ऑन 7 जुलाई 2020। 7 जुलाई 2020 को मोहम्मद मुश्ताक अहमद के इस्तीफा देने के बाद सितंबर 2022 तक हॉकी इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज ज्ञानेंद्र निगोम्बम। ज्ञानेंद्र निगोम्बम को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल सेट अप स्ट्रेस फंड विद द हेल्प ऑफ विच बैंक। महाराष्ट्र सरकार किस बैंक की मदद से तनाव फंड स्थापित करेगी? इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, डेट इज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें ताकि आपको फ्री PDFs इन लेक्चर्स की मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।